9 आप लोग का चल रहा था पोलिनोमियल्स। हम लोग प्रैक्टिस 3.2 पे ही है अभी तक, लास्ट 2 सम है वो खत्म हो जाएंगे एंड 3.4 भी आज खत्म हो जाएगा। 3.3 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं सिंथेटिक मेथड का, तो मोस्टली अगर हुआ तो इस हफ्ते में हम पोलिनोमियल खत्म कर दोगे एक्स्ट्रा लेक्चर है के, क्योंकि सेंटेंस का पोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी है जो भी काफी बड़ा चैप्टर है। तो पहले एक डाउट था श्रेया को, वो हम देख लेते हैं। इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना था, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये p और ये p ऐड हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा 2pq प्लस 10p स्क्वायर प्लस 2p माइनस a। ये जीरो का कुछ मतलब नहीं है, इक्वल्स टू जीरो अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये p और ये p ऐड कर दिए तो 2p। अब इसका कोएफिशिएंट फॉर्म 2 10 2 माइनस a हो गया। ये हो गया इसका कोएफिशिएंट फॉर्म से आगे ये कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो ये सम के अलावा आपके ऑलमोस्ट सम राइट थे। अब प्रैक्टिस से 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ा हुआ था, बोला था वर्ड प्रॉब्लम है टाइम पास सम है, तो मैं डायरेक्टली रीड करती हूँ और लिख देती हूँ यहाँ पे। देयर आर 8 trees in a village. If the number of trees increase every year by b, then how many trees will be there after x year? तो दिया गया है number of trees in the village equals to a. Number of trees increase every year b. Currently a tree है और सपोज 10% या 20% हर साल इंक्रीज होते चल रहा है, तो x years में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन x year, सॉरी आफ्टर x years, a तो हमारे पास रहने ही वाला है, जितने अभी हमने प्लान किए वो तो रहने ही वाला है। हर साल आपका b इंक्रीज होते जा रहा है, तो अगर 4 साल हुआ तो 4b, 5 साल हो गया तो 5b, x years है तो bx या xb हो गया। सिर्फ इतना ही लिखना था आपको। हमारे प्रेजेंट ट्री है a, d है इंक्रीमेंट। जैसे अगर मेरे पास 4 रुपए है और हर दिन मुझे 2-2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 5 दिन बाद मेरे पास कितने पैसे होंगे? हर दिन मुझे 2-2 रुपए मिल रहे हैं, 5 दिन तक मिला, मतलब 10 रुपए मिला, 4 रुपए ऑलरेडी थे, तो ये हो जाएगा 14। ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया x। तो a प्लस bx आपका यहाँ पे इक्वेशन नंबर। देन सेकेंड पूछा है फॉर द parade there are y students in each row and x such row are formed, then how many students are there in a parade in all? तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? x। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है इन अ रो? y। x रोज है, ये ऐसे रो है, तो ये सारे x रोज है और हर एक में y इतने स्टूडेंट्स है, तो y को x टाइम करना है हमको। मतलब अगर मेरा यहाँ पे 4 रो है तो कितना हो जाएगा 4y, x रो है तो कितना हो जाएगा 4x, सॉरी x रो है तो कितना हो जाएगा xy। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल आ जाता है स्टूडेंट्स का। तो हमको लास्ट यही पूछा था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू number of rows into number of students in each row। ये हो जाएगा x into y that is xy। सिर्फ लिख के रखना है, लोग फाइंड आउट नहीं करना है, मतलब इक्वेशन बना के देना है कि ये करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ रोज पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो पता है, पहले रो में 4 जन, दूसरे रो में भी 4 जन, ऐसे कितने रो है तो 4 + 4 + 4 करने के बजाय 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज सिर्फ बता के रखना। थर्ड है द टेंस इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द 2-digit numbers m and n respectively, write the polynomial which represent the 2 digit। अगर सपोज मेरा 2 डिजिट होता 23, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 20 + 3, 20 + 3 23। ये यूनिट प्लेस है और ये 10th प्लेस है, तो वही हमको रिप्रेजेंट करना है। तो 10 प्लेस पे क्या दिया हुआ है
m भी है, यूनिट प्लेस पे क्या किया है, n भी है, तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, जो 10 प्लेस पे नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 10 into n plus n, that is 10n plus n। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। सिर्फ वर्ड्स में ही लिखना था, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1, ये था 2 और ये लास्ट है 3। अब एक क्वेश्चन और हमने रखा था क्वेश्चन नंबर 5, 6 स्किप कर दिया, तो 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमको डिविजन करना है, सिंथेटिक मेथड से नहीं करना है, डिविजन करना है और नॉर्मल डिविजन बोला हुआ है। ऊपर लिखा है डिवाइड फर्स्ट पोलिनोमियल बाय सेकंड पोलिनोमियल एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइजर फॉर्मूला। एंड 3.2 था, तो अब तक तो सिंथेटिक मेथड आया ही नहीं, तो नॉर्मल डिविजन ही करना है। तो यहाँ पर ये हमको डिवीजन के लिए दिया हुआ है, ये डिवाइजर है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 64। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को एज इट इज यहाँ पर लिखना है, एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस माइनस 64। ये px क्यों लिखा, पोलोनोमियल ऑफ x, x वेरिएबल, जो भी वेरिएबल यूज किया जाएगा उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ये पोलोनोमियल ऑफ x है, स्टैंडर्ड फॉर्म में किया। इसके बाद x माइनस 4 आपका डिवाइजर है, तो हमने यहाँ पे डिवाइजर की जगह पर लिखा x माइनस 4। अब क्या करना है, x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब आ जाए, तो हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब आ जाता है। और जब आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो, दूसरे से भी करना पड़ेगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, x क्यूब, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 x स्क्वायर। अब हमारा नॉर्मल डिवीजन का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x क्यूब कट गया, तो ये x क्यूब हो गया कैंसिल। अभी 0 माइनस 4, ये माइनस, ये बीच का माइनस है और ये माइनस 4 है, तो कभी भी साइड में लिख लेने का, ये हो जाएगा 0 प्लस 4 दैट इज 4। यहाँ आ गया आपका 4x स्क्वायर, नीचे क्या करना है सेकेंड नंबर 0x। अब आपको x से किससे मल्टीप्लाई करना है कि आपको 4x स्क्वायर मिल जाए, तो पहले तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर चाहिए मतलब 4x। एंड कभी भी याद रखना, ये नंबर का जो साइन है, जो नंबर हमको चाहिए उसी का साइन यहाँ पर भी आएगा। अगर ये नेगेटिव होता नेगेटिव, पॉजिटिव होता पॉजिटिव। 4x मल्टीप्लाई बाय x 4x स्क्वायर, फिर 4x मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 माइनस 16x, फिर अपना माइनस कटा। अब वापस 0 माइनस 16 इक्वल्स टू 16, ये हो गया 16x। देन लास्ट नंबर बच रहा है हमारा माइनस 64। वापस वही कहना है, 4x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 16x है, 16 से पॉजिटिव है, पॉजिटिव 16 मल्टीप्लाई 16x, 16 इंटू 4 पॉजिटिव नेगेटिव 64 माइनस, ये तो कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल होगा, माइनस 64 माइनस 64 माइनस 64 प्लस 64 एंड ये 0 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा डिवीजन है और ये हमारा डिवाइजर है। तो अब इस फॉर्म में लिख देते हैं। एक बार वापस बता देती हूँ क्या किया हमने। पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, सबसे पहला स्टेप। अभी भी 2 स्टूडेंट है जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम हो रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिग्री पीछे जाते जाना है। 3 था, बीच में आपका 2 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, नहीं दिया है डाल दो 0 के साथ में, 0x स्क्वायर 0x, कुछ होता नहीं है क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 ही होने वाला है। तो हम सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए करें, हमेशा डिविजन से पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर नहीं करोगे सॉल्व नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद डिवाइजर एज इट इज लिखा हमने। सिंथेटिक में हम लोग करते थे -4 रहेगा तो 4 प्लस कर देते थे, इसमें नहीं करना है। फर्स्ट नंबर है हमारा x क्यूब, x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि x क्यूब आए, x स्क्वायर, फिर दोनों से मल्टीप्लाई किया। साइन का प्लीज ध्यान देना, पॉजिटिव x क्यूब था इसलिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया।
नेगेटिव एक्स क्यूब होता तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर हम डिवीजन में यहाँ तो माइनस करते हैं, एक्स क्यूब खत्म, 0 नेगेटिव नेगेटिव, दो नेगेटिव पॉजिटिव हो गए तो 4x स्क्वायर पॉजिटिव में आ गए। फिर नेक्स्ट नंबर होता है, फिर सेम प्रोसेस रिपीट करनी है, x को वापस इतने से मल्टीप्लाई करना है कि 4x स्क्वायर आ जाए, 4x को मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर, दोनों से करना है 16x, फिर हमारा पॉजिटिव 16x उतरा, देन लास्ट नंबर, फिर वापस x को मल्टीप्लाई करना है कि 16x आ जाए, तो 16 से मल्टीप्लाई किया, तो अभी हमारा डिविजन इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू पोर्शन प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में लिख के लेना। हमारा डिवीजन था x क्यूब माइनस 64, डिवाइजर था x माइनस 4, क्वोशिएंट आया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 एंड रिमाइंडर आया 0। ये इस फॉर्म में लिखकर दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड सम भी अभी करवा के भेजो। तो प्रैक्टिस है 3.2 का ही क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी वही करना है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, तो हमको सिर्फ लिखना है px दैट इज पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 5x रेज़ टू 5 प्लस 4x रेज़ टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, डिवाइजर x स्क्वायर माइनस x, अभी हम लोग डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस x, 5x 5 प्लस 4x रेज़ टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। अब सबसे पहला काम, x स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 5x रेज़ टू 5 आ जाए, मल्टीप्लिकेशन में डिग्री ऐड होती है, तो 2 की डिग्री हमारे पास है ऑलरेडी, 3 की डिग्री, 5x क्यूब, 5x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, 5x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है 5x3 प्लस 2, डिग्रीज ऐड होती है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 5x रेज़ टू 5, सेम इसके साथ भी करना है, नेगेटिव 5x रेज़ टू 4 माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अब 4x रेज़ टू 4 माइनस ऑफ माइनस 5, मतलब 4 माइनस माइनस 5, ये हो गया 4 प्लस 5 दैट इज 9, तो यहाँ पर आ गया 9x रेज़ टू 4, फिर ये नंबर कैरी किया माइनस 3x क्यूब, अब x रेज़ टू 4 चाहिए, 2 की डिग्री ऑलरेडी है, 2 और चाहिए, एड 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x रेज़ टू 4 माइनस 9x क्यूब, माइनस कट गया, ये माइनस 3 है, माइनस माइनस 9, माइनस 3 प्लस 9 इक्वल्स टू पॉजिटिव 6 आएगा, माइनस 3 माइनस माइनस 9, माइनस 3 माइनस माइनस 9, ये हो गया आपका 6x क्यूब, ये तो कर दिया, यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो। फिर हमने नेक्स्ट नंबर उतारा 2x स्क्वायर, 3 की डिग्री चाहिए, 2 की डिग्री ऑलरेडी है, ये हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये भी वापस कर दिया, यहां पर क्या होगा 2 माइनस माइनस 6 दैट इज 2 प्लस 6 8x स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की जरूरत थी, यहाँ पे 0x नहीं दिया था, तो ठीक है यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके बाद उतरेगा आपका लास्ट 0x। अब आपको सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि x स्क्वायर तो ऑलरेडी दिया होगा, तो हम सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x स्क्वायर माइनस 8x, ये कैंसिल, 0 माइनस माइनस 8 दैट इज 8x, लास्ट नंबर बचा 2। तो अब x स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई कर लो, 8x तो नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हायर डिग्री है, तो हम इसके बाद सम स्टॉप कर देंगे यहीं पर, और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अभी इसको लिखते कैसे हैं, वापस से डिविजन डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमारा डिविडेंड था, चैनल लास्ट में 5 के फर्स्ट समय डिविजन लिख दिए, डिविडेंड बोलते हैं इसको, तो डिविडेंड है हमारा 5x रेज़ टू 5 प्लस 4x रेज़ टू 4 प्लस माइनस 3x क्यूब
प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू डिवाइजर हो गया x स्क्वायर माइनस x, तो स्टूडेंट हो गया आपका 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 प्लस रिमाइंडर बचता है यहाँ पर 8x प्लस 2। काफी सारे नंबर हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। हम लोग ने क्या किया, एक एक नंबर को लेते गए और डिवाइजर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका वही नंबर आना चाहिए। तो यहाँ तक आपका लास्ट में रिमाइंडर बच गया, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 8x नहीं आ सकता है। तो हमने फिर इसको डिविडेंड डिवाइजर फॉर्म में लिखा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट जो ऊपर आंसर आया, रिमाइंडर जो नीचे बचा, ये पूरा लिखा। यहाँ तक आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4। 3.3 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 3.4 में आपको वैल्यूज दी है और उस वैल्यू को पुट करना है। जैसे यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। एक्स की जगह पर क्या बोला है, x इक्वल्स टू 0। इजी सम्स है, सिर्फ 4 सम्स है, फटाफट आज ही खत्म हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं पोलोनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर x की जगह पर लिखना क्या है, 0। तो यहाँ पर पोलोनोमियल ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 5। हर जगह जहां जहां x था हमने 0 डाल दिया। वैल्यू 0 माइनस 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 5। तो हमारी वैल्यू आएगी, अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 0 डालते हैं तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 5। ये भी है ना डिवीजन का एक तरीका है, फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपको 3.5 में बताएंगे। जैसे 3.3 में थोड़ा बहुत शुरुआत की हुई है कि अगर आप वैल्यूज पुट कर दो तो कैसे फाइंड कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको y का पोलिनोमियल दिया है p 3√2। यहाँ पे भी सीधा नहीं दिया कि y इक्वल्स टू 3√2 लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ना पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू दिस, तो पोलिनोमियल ऑफ 0 मतलब x की जगह पर 0 लिखना। सेम यहाँ पर पोलिनोमियल ऑफ y इक्वल्स टू दिस, पोलिनोमियल ऑफ 3√2 मतलब y की जगह पर 3√2 लिखना। यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन गिवन polynomial of y equals to y square minus 3√2y plus 1. Therefore polynomial of 3√2 equals to 3√2 का स्क्वायर y की जगह पर लिख रहे हैं, स्क्वायर वगैरह सब वैसे ही रहेगा, माइनस 3√2 तो वैसे ही रहने वाला है, y की जगह पर क्या लिख दोगे 3√2, ये वाली y की जगह प्लस 1 वैसे ही रहेगा। अब इसका स्क्वायर निकाल दे रहे हैं, ये रूट के बाहर नहीं, ये रूट के अंदर। रूट का स्क्वायर सिर्फ वो नंबर आता है, √2 का स्क्वायर कितना आएगा, सिर्फ 2 माइनस। अब मल्टीप्लीकेशन में भी सेम होने वाला, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 9, √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या होगा 18 माइनस 18 प्लस 1, 18 कैंसिल, फाइनल आंसर बचा 1। तो पोलिनोमियल ऑफ 3√2 y की जगह पर हमने वैल्यूज पुट की तो हमको मिला कि लास्ट में सिर्फ 1 ही बचता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी है जो भी कर रहे हैं हम लोग, बट एक बार देख लो अब तक क्या किया। हमने स्टार्ट किया प्रैक्टिस सेट 3.4 जिसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ था फाइंड द वैल्यू फॉर पोलिनोमियल 2x माइनस x क्यूब। प्रैक्टिस सेट 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला था फॉर x इक्वल्स टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल था, मतलब p ऑफ x हमारा वेरिएबल है। अब x की जगह पर 0 पुट करनी होगा, 0 लिखा, फाइनल जितना बचा। सेकेंड में था आपका p ऑफ y दिया हुआ है, फाइंड p ऑफ 3√2। जहां जहां y दिख रहा था हमने वहां पे 3√2 डाल दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करके लेक्चर खत्म करते हैं, तो आपका 3.4 तक खत्म हो जाएगा। 3.5 में कुछ थोड़ी बड़ी प्रैक्टिस सेट है, लास्ट 3.6 में सेम टाइप के सम। तो टफ पार्ट आपको 3.5 पड़ेगा क्योंकि उसमें हर सम अलग अलग जा रहा है। 3.6 सेम टाइप के ही सम्स आने वाले हैं। तो अभी प्रैक्टिस है 3.4 के लास्ट 2 सम्स पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है Pn, पूछा क्या है फाइंड P ऑफ A प्लस P ऑफ माइनस A। नंबर सी दिए, अल्फाबेट सी दिए, तो पहले क्या करेंगे हम लोग P ऑफ A फाइंड करेंगे। P ऑफ A का मतलब होता है जहां जहां आपको m दिखता है
वहां पर a पुट कर देंगे, तो यहाँ पर a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस a और यहाँ पर प्लस 10। अभी p ऑफ माइनस a फाइंड करेंगे। p ऑफ माइनस a में क्या होगा, जहां जहां आपको a दिख रहा है वहां पे मतलब m दिख रहा है वहां पे माइनस a प्लस 2 माइनस a का स्क्वायर माइनस a प्लस 10। जहां जहां m है साइन y का वहीं पे रहना, m है m की जगह माइनस a पुट किया, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये जो माइनस a क्यूब है वो तो वैसे ही बचेगा, ये वाला स्क्वायर किसी का भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 2a स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस a प्लस 10, माइनस a का स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस a स्क्वायर ही होता है। अब दोनों को ऐड करना, तो p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a, p ऑफ a की जगह पर हम ये लिखेंगे a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 10 ब्रैकेट, फिर ऐड करना है माइनस a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 10, जैसे अभी उन्होंने 3.2 में किया था ऐड करने का काम, वैसे ही करना। पहले ब्रैकेट ओपन, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 10 प्लस, अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव है ना तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होता, तो ये माइनस a क्यूब नेगेटिव में ही निकलेगा, प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 10, सेम डिग्री वाले साथ में a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस a प्लस 10 प्लस 10। एक से एक चीज ली उन्होंने, a क्यूब लिया, a क्यूब इधर लिया, 2a स्क्वायर लिया, 2a स्क्वायर इधर लिया, a साइन प्रॉपर्ली ध्यान रखना, जो भी साइन है उसके साथ वैसे ही उतारना है उसको। ये माइनस a क्यूब था तो माइनस a क्यूब ही लिखना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 10 प्लस 10 20। फाइनल आंसर है आपका p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 20। हमको कुछ वैल्यू वगैरह पुट नहीं करनी है, इतना ही निकाल के देना। हमने पहले p ऑफ a फाइंड किया, p ऑफ a मतलब m जिधर लिख रहा था a पुट कर दिया, फिर हमने p ऑफ माइनस a फाइंड किया, तो जहां पर आपको ये a दिखा था वहां पर माइनस a पुट कर दिया। सिर्फ यहां पर एक चीज चेंज हुई, क्योंकि माइनस a इंटू माइनस a स्क्वायर होता है, दो नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है। फिर हमने दोनों को प्लस किया, प्लस आपने हमने 3.2 में किया हुआ है, सेम उसी तरीके से प्लस किया, फाइनल में हमारा बचा 4a स्क्वायर प्लस 20। लास्ट क्वेश्चन में p ऑफ 2 फाइंड करना है, p ऑफ y दिया हुआ है 2y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7। p ऑफ 2 मतलब जहां y दिखता है, ये 2 वैसे ही उतरा, y की जगह पर 2 क्यूब, 6 वैसे ही है, y स्क्वायर की जगह पर 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7। अब जो मल्टीप्लीकेशन है पहले वो सॉल्व करो। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 ये 4 हुआ, ये 6 हुआ 24, 5 इंटू 2 10 प्लस 7। इसको सिंप्लीफाई करना, एक एक नंबर के साथ जाएंगे। 16 माइनस 24 माइनस 8, फिर माइनस 10 प्लस 7, माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18 प्लस 7, फाइनली बचता है माइनस 11। प्लस माइनस पे प्लीज ठीक से ध्यान दो, अदरवाइज आपका मिस्टेक होने का बहुत ज्यादा चांस है। और एक भी स्टेप बीच में स्किप नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं मारना। कुछ पेपर्स देखे थे मैंने, इसमें डायरेक्टली शॉर्टकट एक क्यूब डायरेक्टली लिख दिया। प्रॉपरली ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस और प्लस के साइन की मिस्टेक नहीं होगी। 4 स्टेप में ये सब होना चाहिए, प्लस माइनस का जो भी रहेगा। यहाँ पर भी अगर मुझे करना होता मैं डायरेक्टली कर सकती थी, माइनस से 16 माइनस 24, एक स्टेप पे जाओ तो आपका प्लस माइनस का मिस्टेक का कम चांसेस है। स्टेप स्किप करोगे सब माइनस प्लस इधर उधर हो जाएगा, फायदा क्या होगा, फाइनल आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेप स्किप मत करो, 2 सेकंड ही ज्यादा लगते हैं एक स्टेप करने में। तो यहाँ तक हमारा 3.4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3.5 कंप्लीट